सोचिए एक घना अंधेरा जंगल जहां हवा में डरावनी सरगोशियां गूंज रही हैं। पेड़ ऐसे हिल रहे हैं मानो दर्द से कराह रहे हों और नन्हे नन्हे जानवर अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भाग रहे हैं। तभी पेड़ों के बीच से एक काली धुंधली सी परछाई निकलती है और वो जहां जहां से गुजरती है हरियाली पल भर में मुरझाकर राख बन जाती है। पंछी सहम कर चुप हो जाते हैं और जंगल की चहकती आवाजें एक भयानक सन्नाटे में डूब जाती हैं। बहुत समय पहले दुनिया के बीचों बीच एक जादुई जंगल था जिसका नाम था सुंदरवन। पर यह कोई ऐसा वैसा जंगल नहीं था। यहाँ के जानवर बातें कर सकते थे और सब एक बड़े खुशहाल परिवार की तरह मिलजुल कर रहते थे। जंगल का राजा था भोलू भालू, जो अपनी प्रजा को बहुत चाहता था। सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों से छनकर आती और रंग बिरंगे फूल हर तरफ खिले रहते थे। यहाँ हर पल हंसी और खुशी के गीत गूंजते थे। इसी जंगल में रहता था गजराज, एक बूढ़ा और समझदार हाथी। उसकी याददाश्त कमाल की थी और वो जंगल का हर राज जानता था। उसका जिगरी दोस्त था चीकू, एक बहादुर और फुर्तीला हिरण जिसका दिल सोने का था और रफ्तार हवा को चीर देती थी। दोनों की दोस्ती सुंदरवन की शांति की मिसाल थी, जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे रहते थे। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। पास की बंजर जमीन से एक बुरी आत्मा कालछाया सुंदरवन की खुशियों से जलने लगी। उसे इस जंगल की जिंदगी और रौनक से नफरत थी। एक अंधेरी तूफानी रात में वो जंगल में घुस आई और अपने साथ लाई मायूसी और खौफ। उसकी बुरी नजर लगते ही जंगल की आत्मा जैसे बीमार पड़ गई। सूरज छिप गया, फूल मुरझा गए और नदी का साफ पानी कीचड़ जैसा काला हो गया। जानवरों में भगदड़ मच गई। दोस्त एक दूसरे पर शक करने लगे और हंसी की जगह डर भरी फुसफुसाहटों ने ले ली। कालछाया का अंधेरा हर दिन गहराता जा रहा था। जो जानवर कभी साथ खेलते थे अब डर के मारे अपने घरों में दुबके रहते थे। जंगल का राजा भोलू भालू भी बीमार और कमजोर हो गया था, क्योंकि उसका दिल अपने जंगल की तकलीफ से टूट चुका था। एक शाम जब अंधेरा सबसे घना था, गजराज ने सभी जानवरों की एक जरूरी सभा बुलाई। एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे सहमे हुए चेहरे इकट्ठा हुए। गजराज ने अपनी गहरी आवाज में कहा, दोस्तों, हम ऐसे डर के साए में नहीं जी सकते। ये कालछाया हमारे घर को तबाह कर रही है। हमें कुछ करना ही होगा। एक गिलहरी ने कांपते हुए पूछा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं गजराज? वो आत्मा बहुत ताकतवर है। वो हमारी रोशनी और हमारी खुशी को निगल रही है। चारों तरफ निराशा भरी सहमति की आवाजें उठने लगीं। तभी चीकू हिरण आगे आया। उसकी आंखें अंधेरे में भी उम्मीद से चमक रही थीं। हम हार नहीं मान सकते, उसने ऐलान किया। हमारे बुजुर्ग हमेशा जंगल के दिल में छिपे एक चमत्कारी फूल की कहानियां सुनाते थे। वो कहते हैं कि वो फूल सूरज की पहली किरण से बना है और उसमें किसी भी अंधेरे को मिटाने की शक्ति है। गजराज ने सिर हिलाया। हाँ, जीवन पुष्प, यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह सच है। मैंने उसे अपनी आंखों से तो नहीं देखा, पर मेरे दादाजी ने देखा था। उसे ढूंढना ही हमारी आखिरी उम्मीद है। लेकिन जंगल का वो हिस्सा कांटों और जाल से भरा एक ऐसा रहस्यमय मैज था जहां जाने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की थी। सफर लंबा और खतरनाक था और कालछाया उन्हें रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। एक पल के सन्नाटे के बाद चीकू ने फैसला किया, तो फिर मैं जाऊंगा। गजराज ने अपने दोस्त को गर्व से देखा। तुम अकेले नहीं जाओगे मेरे दोस्त। तुम्हारी रफ्तार और मेरी याददाश्त, तुम्हारी हिम्मत और मेरी समझ, हम साथ जाएंगे। हम सुंदरवन के लिए जीवन पुष्प वापस लाएंगे। और इस तरह एक समझदार हाथी और एक बहादुर हिरण ने अपने घर को बचाने के लिए एक खतरनाक सफर की शुरुआत की। उनका मकसद साफ था, जंगल के दिल तक पहुंचना, चमत्कारी फूल को खोजना और कालछाया को हमेशा के लिए खत्म कर देना। जैसे ही गजराज और चीकू जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे, हवा बर्फीली हो गई। पेड़ इतने पास पास थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। यहाँ कालछाया की मौजूदगी और भी ज्यादा महसूस हो रही थी, जैसे वो हर परछाई में छिपी हो। उनकी पहली चुनौती थी फुसफुसाती नदी, जो बहुत चौड़ी और तेज थी। कहते थे कि इसका पानी उन लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा कर देता है जो इसे पार करने की कोशिश करते हैं। कोई पुल नहीं था और बहाव बहुत तेज था।
वे सोच ही रहे थे कि क्या करें, तभी पास के पेड़ से एक आवाज आई। हू हू, कौन है जो फुसफुसाती नदी को पार करने की हिम्मत कर रहा है? उन्होंने ऊपर देखा, एक बूढ़ा ज्ञानी उल्लू बैठा था, जिसकी आंखें अंधेरे में जुगनुओं की तरह चमक रही थीं। गजराज ने आदर से सिर झुकाया। मैं गजराज हूं और ये मेरा दोस्त चीकू है। हमें अपने जंगल को बचाने के लिए उस पार जाना है। उल्लू ने आंखें झपकाईं। नदी सिर्फ उन्हें रास्ता देती है जो उसकी पहेली सुलझा सकें। ध्यान से सुनो, मेरा मुंह है पर बोल नहीं सकता, मेरा बिस्तर है पर सो नहीं सकता, मैं हमेशा चलता हूँ पर मेरे पैर नहीं हैं, बताओ मैं क्या हूँ? चीकू उलझन में पड़ गया और अलग अलग जानवरों के बारे में सोचने लगा, लेकिन गजराज कुछ पल शांत रहा। उसकी समझदार आंखें नदी को देख रही थीं। फिर उसने जवाब दिया, तुम एक नदी हो। उल्लू ने धीरे से सिर हिलाया। सही जवाब। इतना कहते ही पानी के नीचे छिपे हुए पत्थर चमककर सतह पर आ गए और नदी के पार एक रास्ता बन गया। जाओ, उल्लू ने कहा, और याद रखना, ज्ञान की एक छोटी सी चिंगारी भी गहरे से गहरे अंधेरे को रोशन कर सकती है। नदी पार करके वे एक और भी डरावने इलाके में पहुंचे। यहाँ के पेड़ मुड़े तुड़े और कांटेदार थे और अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं। यहीं उनकी दूसरी चुनौती इंतजार कर रही थी। बंदरों का एक झुंड, जो कभी अपनी शरारतों के लिए मशहूर था, अब पेड़ों पर डर से कांप रहा था। वे आगे का रास्ता जानते थे, लेकिन काल छाया ने उनके दिलों में ऐसा डर भर दिया था कि वे हिलने से भी डर रहे थे। चीकू धीरे से उनके सरदार चंपू के पास गया। कृपया हमारी मदद करें, चीकू ने नरमी से कहा। हम जीवन पुष्प को खोज रहे हैं, चंपू ने सिर हिलाया। ये बहुत खतरनाक है। काल छाया की परछाई वाली कठपुतलियां हर जगह हैं, वो हमें पकड़ लेंगी। चीकू ने बंदर के डरे हुए परिवार को देखा और समझ गया कि सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा, उसे उन्हें उम्मीद देनी होगी। चीकू ने ईमानदारी से कहा, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अपने घर और दोस्तों को खो देने का डर इस डर से कहीं ज्यादा बड़ा है। तुम्हारी मदद से हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तुम्हारी हिम्मत देखकर दूसरों में भी हिम्मत आएगी। चीकू के बहादुर शब्दों ने चंपू के दिल को छू लिया। उसने एक गहरी सांस ली और सिर हिला दिया। बंदरों ने उन्हें खतरनाक रास्तों से निकाला, पेड़ों के ऊपर से छलांगे मारते हुए, जहां परछाई वाली कठपुतलियां नहीं पहुंच सकती थीं। उन्होंने गजराज और चीकू को गुप्त रास्ते बताकर कई घंटे बचा लिए। जैसे ही वे जंगल के दिल के करीब पहुंचे, कालछाया को एहसास हो गया कि वे कामयाब हो रहे हैं। उसने गुस्से में अपने सबसे खौफनाक जीव भेजे, तेज पंजों और लाल आंखों वाले छाया भेड़िए। उन्होंने गजराज और चीकू को एक पतली घाटी में घेर लिया। बचने का कोई रास्ता नहीं था। यह उनकी हिम्मत का आखिरी इम्तिहान था। चीकू, मेरे पीछे रहना, गजराज दहाड़ा और भेड़ियों और अपने दोस्त के बीच एक ढाल बनकर खड़ा हो गया। लेकिन चीकू छिपने वालों में से नहीं था। नहीं गजराज, हम साथ मिलकर लड़ेंगे, वह चिल्लाया। जहां गजराज अपनी ताकत से भेड़ियों को पीछे धकेल रहा था, वहीं चीकू अपनी बिजली जैसी रफ्तार का इस्तेमाल कर रहा था। वह भेड़ियों के बीच से ऐसे गुजरता कि वे समझ ही नहीं पाते। उसने उन्हें आपस में ही टकरा दिया, जबकि गजराज ने एक जोरदार धक्का देकर रास्ता साफ कर दिया। दोनों ने मिलकर एक ऐसी टीम बनाई जिसे तोड़ना नामुमकिन था। उन्होंने छाया भेड़ियों को हरा दिया, जो चीखते हुए अंधेरे में गायब हो गए। थके हुए पर हिम्मत से भरे, वे अपने सफर के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ चले। अब वे जान चुके थे कि जब तक वे साथ हैं, कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं है। घाटी से गुजरते ही हवा बदल गई। अंधेरा और मायूसी छंटने लगी और उसकी जगह एक हल्की गर्म रोशनी ने ले ली। गजराज और चीकू एक छिपी हुई वादी में पहुंचे, जो जंगल के ठीक बीच में थी, और वहां वादी के केंद्र में उन्होंने उसे देखा। जीवन पुष्प, वो उनकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत था। उसकी पंखुड़ियां शुद्ध सोने की तरह चमक रही थीं और उससे एक शांत, सुकून देने वाली रोशनी निकल रही थी, जो अंधेरे को दूर भगा रही थी। लेकिन जैसे ही चीकू फूल की तरफ बढ़ा, जमीन कांप उठी। काल छाया खुद उनके सामने आ गई। अब वो सिर्फ एक परछाई नहीं, बल्कि अंधेरे का एक विशाल बवंडर थी, जिसमें सैकड़ों डरी हुई आंखें घूम रही थीं। मूर्खों, आत्मा गर्जी
उसकी आवाज से पेड़ हिलने लगे। यह जंगल मेरा है, यह रोशनी बुझ जाएगी। कालछाया ने उन पर हमला किया, लेकिन फूल की चमक ने एक सुरक्षा कवच बना दिया जो उसे दूर रख रहा था, पर वो कवच कमजोर पड़ रहा था। चीकू, तुम्हें फूल तक पहुंचना ही होगा, गजराज चिल्लाया। मैं उसे उलझाए रखता हूँ। गजराज ने अपनी पूरी ताकत से आत्मा पर धावा बोल दिया। वह जानता था कि वो उसे हरा नहीं सकता, लेकिन उसे चीकू के लिए वक्त चाहिए था। चीकू ने मौका देखा। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और अपनी जिंदगी की सबसे तेज दौड़ लगाई। वह हवा बनकर दौड़ा और आत्मा के घूमते हुए जाल से बच निकला। जैसे ही वो फूल के पास पहुंचा, कालछाया ने उसे रोकने की आखिरी कोशिश की। उसने एक छायादार हाथ बढ़ाया, लेकिन चीकू बहादुरी से उसके नीचे से फिसला और फूल की पंखुड़ी को छू लिया। उस पल सूरज से भी तेज एक चमकदार रोशनी का धमाका हुआ। रोशनी ने पूरी वादी को भर दिया और हर परछाई को मिटा दिया। कालछाया ने एक कान फाड़ देने वाली चीख मारी, क्योंकि वो शुद्ध रोशनी में जलकर भस्म हो गई। उसका अंधेरा टूट गया और वो हजारों फीकी फुसफुसाहटों में गायब हो गई। जैसे ही रोशनी कम हुई, सुंदरवन बदल चुका था। सूरज बादलों से निकल आया, मुरझाए हुए पेड़ फिर से हरे भरे हो गए और नदी का पानी फिर से शीशे की तरह साफ हो गया। जंगल में जिंदगी लौट आई थी। गजराज और चीकू जब घर लौटे तो उनका स्वागत नायकों की तरह हुआ। जानवर अपने घरों से बाहर निकल आए और जंगल एक बार फिर हंसी मजाक और गीतों से गूंज उठा। राजा भोलू भालू भी ठीक हो गए थे और उनका दिल खुशी से भर गया था। उस शाम जब पूरा जंगल जश्न मना रहा था, गजराज और चीकू एक पहाड़ी पर खड़े अपने सुंदर घर को देख रहे थे। चीकू ने कहा, हमने कर दिखाया गजराज, हमने सुंदरवन को बचा लिया। गजराज ने प्यार से अपनी सूंड दोस्त की पीठ पर रखी। हाँ, हमने कर दिखाया। तुमने अपनी हिम्मत से रास्ता बनाया और मैंने अपनी समझ से मुश्किलें दूर की। वे चुपचाप खड़े रहे, ये जानते हुए कि उन्होंने सिर्फ अपना घर नहीं बचाया, बल्कि एक बहुत कीमती सबक भी सीखा है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो और भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट्स में बताइए आपको गजराज और चीकू में से कौन ज्यादा पसंद आया। सुंदरवन में शांति लौट आई थी और गजराज और चीकू की दोस्ती की मिसाल पीढ़ियों तक दी जाने लगी। ये कहानी दोस्ती की ताकत और इस बात की याद दिलाती थी कि सबसे मुश्किल समय में भी हिम्मत और समझदारी की एक चिंगारी पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है।